अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। हिस्ट्री आर्काइव्स की ये एपिसोड बहुत मालूमाती और ईमान अफरोज़ होने जा रही है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अल्लाह ताला इंसान को ज़मीन पर अपने बहुत सारे मोजज़ात दिखाता है। इनमें से एक मोजज़ा हमारे प्यारे नबी पर उतारा गया कुरान है। अल्लाह बहुत बड़ा ताकतवर खालिक है। इस ताकतवर खालिक ने जिस तरह से ज़मीन के ख़जाने बनाए हैं, अक्ल दंग रह जाती है। आज हम इन्हीं ख़जानों में से एक ख़जाने के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लोहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। साइंसदानों का कहना है कि लोहा इस ज़मीन और निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोहे के पैदा होने के लिए एक ख़ास दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे निज़ाम शमसी के अंदर भी मौजूद नहीं। लोहा सिर्फ सुपरनोवा की सूरत में ही बन सकता है, यानी जब कोई सूरज से कई गुना बड़ा सियारा फट जाए और इसके अंदर फैलने वाला मादा जब शहाबे साकिब या मीटियोराइट की शक्ल इख्तियार करके किसी सियारे पर गिर जाए, जैसा कि हमारी ज़मीन के साथ हुआ। साइंसदान कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर भी लोहा इसी तरह आया। अरबों साल पहले इसी तरह मीटियोराइट ज़मीन पर गिरे, जिनके अंदर लोहा था। अल्लाह ताला ने यही बात कुरान में बयान फरमाई है। 1400 साल पहले इस बात का वजूद तक नहीं था कि लोहा कैसे और कहां से आया। अरब के सहराओं में तो लोहे का इस्तेमाल सिर्फ तलवार और ढाल के लिए होता था। कुरान की 57वीं सूरत का नाम अल हदीद है, जिसका मतलब लोहा है, यानी लोहे के नाम पर पूरी सूरा मौजूद है। और इसी सूरत की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान में मौजूद ये साइंसी हकायक इस बात की दलील है कि ये अल्लाह का सच्चा कलाम है, जो उस आखिरी पैगंबर पर नाजिल हुआ जो उम्मी कहलाते हैं। सूरह हदीद की आयत नंबर 4 में भी अल्लाह ताला फरमाता है, यानी अल्लाह जानता है कि जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो इससे निकलती है। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोहा ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में भी है, और लोहे की बदौलत ज़मीन के गिर्द मकनातीसी लहरें या मैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, जिससे ज़मीन पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज असरअंदाज नहीं होती, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन में भी मदद फराहम करती हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुरान में 114 सूरतें हैं और सूरह अल हदीद का नंबर 57वां है, यानी सूरह अल हदीद ऐन कुरान के बीच में है और लोहा इसी तरह ज़मीन के दरमियान में है। यानी अल्लाह ने इस सूरत की तरतीब भी इसी हिसाब से रखी है, जो कि एक मौजज़े से कम नहीं। अल्लाहु अकबर। ये बात हकीकत है कि लोहे के बिना ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन थी। लोहा हेमोग्लोबिन की सूरत में हमारे खून में भी मौजूद है, जो कि खून में ऑक्सीजन को पूरे जिस्म तक पहुंचाने का काम करता है। आइए अब आगे चलते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अरबी के 28 हरूफ हैं और हर हर्फ से कोई अदद मंसूब है। हरूफ को मुख्तलिफ तरतीब से लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा आम तरीका आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अलिफ के लिए 1, बे के लिए 2 का अदद है, जीम के लिए 3 और दाल के लिए 4।
اسی طرح الحدید میں الف، لام، ہے، دال، یہ، دال حروف ہیں۔ اس کے ابجد الفاظ یہ بنتے ہیں: 1 جمع 30 جمع 8 جمع 4 جمع 10 جمع 4، یہ ہو گئے 57۔ سورہ الحدید کا نمبر بھی 57 ہے۔ اب آتے ہیں لفظ حدید کی طرف۔ لفظ حدید میں 4 حروف ہیں: ہے، دال، یہ، دال، جس کے ابجد یہ ہیں 8 جمع 4 جمع 10 جمع 4، یہ ہو گئے 26۔ اب آپ سوچیں گے کہ 26 کیا چیز ہے؟ جی جناب، تو یہ لوہے کا ایٹامک نمبر ہے۔ ایٹامک نمبر آف آئرن از 26۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ میں پایا جاتا ہے۔ زمین کی اندرونی تہہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ انر کور اور آؤٹر کور کہلاتی ہے۔ انر کور سالڈ اور آؤٹر کور لیکوڈ ہوتی ہے۔ آؤٹر کور جو کہ لیکوڈ ہے، اس کا تقریباً 80% حصہ لوہا ہوتا ہے اور 20% نکل اور کچھ دوسری سخت دھاتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ زمین کی اس آؤٹر کور کی موٹائی 2200 کلومیٹر ہے، جو کہ مختلف حصوں پر ویری کر سکتی ہے، جبکہ سورہ الحدید کے حروف کی تعداد 2475 بنتی ہے، جو کہ زمین کی آؤٹر کور کے بہت نزدیک ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر یہ موٹائی 2475 بھی ہو۔ سورہ حدید قرآن مجید کی 57ویں سورت ہے، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق آؤٹر کور کا درجہ حرارت 5000 سے 6000 کیلوین ہے۔ پرانی تحقیق کے مطابق 5000 کیلوین ہے اور جدید تحقیق کے مطابق 6000 کیلوین ہے، جو کہ سورہ الحدید کے نمبر 57 کے قریب ترین ہے، اور ہو سکتا ہے 5700 کیلوین پورا بھی ہو، جبکہ آئرن کے ایک آئسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ ایک ستارے کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریوٹی کی وجہ سے ستارے کے مرکز میں فیوژن ری ایکشن ہوتا رہتا ہے، اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر ہیلیم بناتے ہیں۔ جب کسی ستارے کی تمام ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایندھن ہیلیم ہوتا ہے، اور ہیلیم کے آئٹم فیوژن ری ایکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے ہیں، اور پھر آخر میں لوہا بنتا ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ ستارہ مر جاتا ہے، اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ زمین پر موجود لوہا کسی مرے ہوئے ستارے سے آیا، جس کو قرآن نے 1400 سال سے بھی پہلے بیان کر دیا۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس رستے پر لگائے جس سے وہ خوش ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔